फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो चलिए आइए आज हम मंगला पाठ का जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन है मंगला पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर है मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास जो है, यानी कि मंगलम पाठ के लेखक जो महर्षि वेद व्यास है, वो इसके आधार पर ये बताना चाहते हैं, जो सत्य का वर्णन करते हुए ये बताना चाहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी हमेशा विजय होती है, तथा जो असत्य बोलता है उसकी कभी विजय नहीं होती है। सत्य बोलने वाले का जीवन हमेशा साफ होता है। जो इंसान, जो व्यक्ति सच बोलता है उसका जो जीवन होता है वो हमेशा साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, क्योंकि देवलोक का जो रास्ता है, मार्ग है, वो सत्य से ही खुलता है। अगला क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो महान लोग होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, जो क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया है। इसका आंसर हुआ महर्षि वेद व्यास के अनुसार अज्ञानी लोग अंधकार रूपी तथा ज्ञानी लोग का जीवन जो होता है वो प्रकाश में होता है। मतलब कि जो जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसका जो जीवन है हमेशा अंधकार से भरा होता है, और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, उसका जो जीवन होता है हमेशा प्रकाश से भरा होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के रहस्य के बीच के रहस्य को समझ जाता है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है एवं इस संसार से ब्रह्मन की प्राप्ति कर विद्वान पुरुष जो है मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। मतलब विद्वान जो लोग हैं वो मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। इसका आंसर हुआ कि महान पुरुष अपने को अज्ञानी तथा दूसरों को ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास ज्ञान होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों को बहुत ज्ञानी समझते हैं और खुद को अज्ञानी समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा रूप मार्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ के 5 वाक्यों का वर्णन करो, जो कि 2022 में पूछ लिया गया है। तो ये VVI क्वेश्चन हुआ। वैदिक वाक्य के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है। वैदिक वाक्य जो है उसके अंतिम जो भाग है उसमें उपनिषदों का अंतिम स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्य लोकन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना इत्यादि इस पाठ के मुख्य विषय है। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों और आदर्श जीवन शैलियों के बारे में वर्णन किया गया है।